मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ में आज जो आपका अभ्यास है वह किससे रिलेटेड है? क्षेत्रफल और आयतन से। क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। आपका एक नया अभ्यास शुरू किया है। तो इस अभ्यास में आपको क्षेत्रफल और आयतन के विषय में बताएंगे कि क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अब आकृतियों की बात करें तो क्षेत्रफल आयतन निकालने के लिए बहुत सारी आकृतियाँ मिलेंगी आपको, जैसे आपका घन, घनाभ और आपका क्या होता है घन, घनाभ, बेलन, गोला। आपका इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियाँ आपको सामने देखने को मिलेंगी, जिनके हमें क्या निकालने होंगे? क्षेत्रफल निकालने होंगे और आयतन निकालने होंगे। तो आइए देखते हैं उसी के विषय में, आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कब निकलता है और क्षेत्रफल कब निकलता है। पहले तो इसी बात पे चर्चा, क्योंकि हम क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल कब निकलता है? ऐसी आकृति चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अगर उसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो आप उसका केवल क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड पे क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, केवल इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आयतन नहीं निकाल सकते। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो केवल उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। अगर किसी चीज़ का आयतन ज्ञात करने की बात आती है तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होना अनिवार्य है। अगर हम इस बोर्ड का आयतन की बात करें कि क्या इस बोर्ड का हमें आयतन ज्ञात कर सकते हैं, तो बोर्ड का आयतन नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन ऊंचाई या गहराई कह लो तो नहीं होती। इसलिए हम इसका आयतन नहीं ज्ञात कर सकते, केवल आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपका इसका जो क्षेत्रफल एरिया होता है उसे ही निकाल सकते हैं। जैसे किसी फील्ड की बात कर लेते हैं तो फील्ड में क्या होता है, आपका किसी फील्ड का केवल क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आयतन नहीं निकाल सकते। जैसे अगर गोले वृत्त की अगर बात करें तो गोले वृत्त में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वृत्त जो होता है वह एक समतल और सपाट स्थान पर केवल खींचा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई की बात हो सकती है इसमें, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या होता है, ना तो गहराई होती है, गहराई और ऊंचाई एक ही शब्द की बात है इसमें। तो क्या होता है, ना तो ऊंचाई इसमें नहीं मिलेगी, केवल लंबाई चौड़ाई मिलती है वृत्त में। इसलिए वृत्त का केवल हम क्या निकाल पाते हैं? क्षेत्रफल। अगर गोले की बात करें तो गोले में क्या होता है, जैसे गेंद की बात करें तो गेंद में क्या होता है, अंदर खोखला सा भाग होता है या पूरा घन के रूप में भरा हो तो वह उसमें एक आयतन होता है। और उसके बाहर के आवरण की बात करें तो गेंद का जो बाहरी आवरण होता है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। अगर आपका लंबाई चौड़ाई दिया है तो केवल हम निकाल पाएंगे तो क्षेत्रफल निकाल पाते हैं और परिमाप ज्ञात करते हैं, परिमाप। अगर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, अगर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी है तो समझ लीजिए उसका परिमाप भी निकाला जा सकता है और आयतन भी और क्षेत्रफल भी। तो यहाँ पर जो हम आज आपको बताने वाले हैं इसमें आपका है कैसे, घन और आपका घनाभ। घन और घनाभ क्या होता है? घन और घनाभ की आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन या परिमाप कह लो कैसे ज्ञात करते हैं, इनके विषय में चर्चा करते हैं। पहली चीज़ घन क्या होता है? घन आपका लूडो का जो पासा होता है, लूडो तो सभी लोग जानते होंगे, तो लूडो का जो पासा होता है उस पासे की सभी सतह और लंबाई चौड़ाई सभी उसके समान होते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, घन का आकार होता है, तो उसे ही हम घन कहते हैं। जैसे आकृति आपकी इस प्रकार से हो तो इनमें क्या होता है, अगर सभी भुजाएं इसके एक ही रूप में मान लिया जाए कि सभी भुजाएं ये हों हमारा यहाँ पे, तो यह हमारा क्या बन जाता है, एक घन का आकार। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, घन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो लूडो के पासे को समझ लीजिए, तो वह उसकी सभी आकृतियाँ बराबर होती हैं तो वह एक घन है। तो इस प्रकार से अब घन में क्या क्या होता है, तो आइए आपको बताते हैं सूत्रों के हिसाब से। पहली चीज़ तो घन में आपका क्या बनेगा, पहला जो सूत्र होगा घन का, तो लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, अब आपको बताएं किसी भी चीज़ का अगर आयतन ज्ञात करना है उसके सभी भुजाओं का गुणा होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जब गुणा कराएंगे तीनों भुजाओं का तो क्या बनता है, अगर सभी भुजाएं एक हैं तो एक क्यूब बनेगा। ये चीज़
घन का आयतन बराबर ए क्यूब, अर्थात या हम लिख सकते हैं क्या चीज़ यहाँ पे भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं। ए का मतलब भुजा से होता है, भुजा की घात 3। और दूसरा क्या निकलता है इसी में, अब घन का आयतन निकला तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बनेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अब घन जो होता है इनकी 6 सतह होती है। अब एक सतह की अगर बात करें तो एक सतह इसकी अगर हम लूडो के पासे में ध्यान देंगे, अगर कहा जाए कि ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा तो भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो लंबाई चौड़ाई का ही गुणा होता है। अगर ये लंबाई ये है चौड़ाई ये है तो इन दोनों का गुणा कराएंगे क्या होगा स्क्वायर होगा। ये तो एक भुजा की हो गई। अगर लूडो की सतह की बात करें तो लूडो में 6 सतह होती है, इसलिए 6 का गुणा, यानी पूरे आपका जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अब ये चीज़ हो गया। अब इसी में आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घन के अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पार्श्व का मतलब पास पास जो सटे हों, ऊपर और निचले हिस्से क्या होते हैं आपस में दूर होते हैं, लेकिन जो साइड से 4 हिस्से होते हैं वो साइड वाले 4 हिस्से आपस में सटे होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवालों में आपको ऐसा पूछ लेगा कि पार्श्व किसी घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं ए हो, या फिर आपका और भी कुछ कह सकता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घन में 4 ही भुजाएं ऐसी हैं जो आपस में सटी होती हैं तो 4a² के रूप में। ए का मतलब समझते रहिएगा भुजा होता है। फिर इसके बाद आपका होता है ये इतनी चीज़ें तो हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि घन में विकर्ण भी होता है। अभी घन के आकार के एक डिब्बे की बात की जाए कि घन के आकार का एक हमारे पास डिब्बा है जिसकी भुजा 4 सेमी है, तो उसमें कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है उस डिब्बे में, तो ये बात करेगा तो तय करता है कि उसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो घन का विकर्ण अगर पूछा जाए, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है आपका a√3 के रूप में। a√3 होता है, अर्थात आपका ए का मतलब किससे बताएं भुजा से। तो ये 4 प्रकार के आपको सूत्र घन में देखने को मिलेंगे। अगर इन्हीं चारों सूत्रों को अगर हम समझ लेते हैं तो सवाल हमारा बन जाएगा। और घन में एक चीज़ है, अगर थोड़ा घन से मिलता जुलता है तो इसके विषय में जान लेते हैं। वर्ग, घन में ही आपका वर्ग चलता है तो वर्ग के विषय में थोड़ा जानेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे ये है। तो घन में ये देखने को मिलता है। घन की किसी एक सतह को ले लेते हैं तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वह आकृति कैसी कहलाती है वर्ग के रूप में, जो यहाँ पर देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ये चीज़ भुजा स्क्वायर का मतलब जो ये होता है a², यानी कि कह सकते हैं a²। अब आपका घन वर्ग का परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा, इस रूप में। तो वर्ग आपका क्या होता है घन की किसी एक सतह से मैच करता है, इसलिए इनको आपको बता दिए। तो अब इनसे सवालें क्या बन सकती है, आप एक ही बार में पूरी सवाल को समझ सकते हो कि अगर घन आया तो घन से किस प्रकार की सवालें बन सकती हैं। तो घन में क्या होता है, अब आयतन की बात कर दी है कि घन के आयतन से कितनी प्रकार की सवालें बन सकती हैं। कभी कभी क्या करता है आपको एक भुजा घन की एक भुजा दे देगा आपसे और पूछ लेगा आयतन, तो ये तो एक प्रकार से हो गया। कभी कभी क्या करेगा घन का पूरा आयतन दे देता है, आपसे पूछ लेगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब घन का आयतन दिया तो घन के आयतन से हम क्या ज्ञात करेंगे, भुजा भी पूछ सकता है कि घन का आयतन है
आपका कुछ जैसे 508 है या 512 है आपका आयतन किसी घन का, तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो इसके लिए हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। और इससे फिर आपके आगे भी सवाल स्टेप बढ़ा सकता है कि इसकी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सारी चीज़ें मतलब एक सूत्र से 3 प्रकार की सवालें बन सकती हैं। एक तो भुजा देकर पूछ लेता है आपसे कि आयतन क्या होगा, आयतन दे दिया तो आपसे पूछ लेगा भुजा क्या होगी। और तीसरा क्या हो सकता है, आयतन देगा तो पूछेगा ये चीज़ आपसे, इसकी चर्चा ही नहीं करेगा भुजा की। जब भुजा की चर्चा नहीं करेगा, इन तीनों में से कोई चीज़ पूछ सकता है, या फिर कह लो इनसे भी पूछ सकता है। अगर इनका आयतन दे दिया, इसकी भुजा की बात नहीं करेगा, तो ये तीसरे प्रकार की सवाल, ये 3 प्रकार की सवालें बनेंगी। यही 3 प्रकार आपका सभी में लागू होगा। कुल मिला के 8-10 प्रकार से सवालें बनाई जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं इनके सवालों के विषय में। अब जैसे आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार से आपको सवाल दे देता है कि एक घन का आयतन इतना है, तो एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वही बात जो यहाँ पे आपको बताया अभी कि इनमें क्या होगा, ये चीज़ तो दे देता है, इसकी चर्चा भी नहीं करेगा, इनमें से पूछ लेगा कुछ। हाँ, तो क्या करेंगे, अब हमें पता है जब तक हमारे पास घन की भुजा नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो पहली चीज़ घन की भुजा ज्ञात करते हैं। घन की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घन का आयतन पे सूत्र रखेंगे। घन का आयतन दे दिया है, तो यहाँ देखते हैं ये घन का आयतन दे रखा है, तो ये चीज़ हो गया है बराबर ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 की पावर 3, ये 11 का घन है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ अगर हम यहाँ काट देंगे तो ये कट गया, ये बराबर क्या मिल जाता है, 11 सेमी। अब ये दे दिया है, अगर हम आपसे कह दें पूछा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये चीज़ पूछा है। अब ये चीज़ आपसे पूछ लिया है सवाल में, तो ये तो निकालने की बात हो गई कि 11 यहाँ रख के हल कर सकते हैं, गुणा उड़ा कराना होगा। अगर हम आपसे कह दें कि ये नहीं आपका, ये सभी चीज़ें पूछ लेता है इस सवाल में ये देकर, तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी में भुजा की आवश्यकता है। तो भुजा तो हमारी आ गई, चाहे ये ज्ञात करें, ये और ये, फिर ये ज्ञात कर सकते हैं या ये, तो इनमें सभी चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमें फिलहाल ये ज्ञात करना है, तो इस पर एक ही वैल्यू रख देते हैं। रखेंगे घन, संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 11 का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर है यानी भुजा, तो 6 इंटू 11 ग्राम में 121, तो यहाँ गुणा कराएंगे 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 7, इतना सेमी स्क्वायर आएगा। तो जो हमारे आंसर की बात थी, तो वह आपका क्या हो गया, यहाँ पे 726 सेमी स्क्वायर मिल गया। ये तो ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो कहे थे, अगर हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो इनमें रखना पड़ता, यहाँ जो 6 से गुणा कराया गया वो 4 से कराते। तो इस प्रकार से, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताएंगे आपको, इससे रिलेटेड हम व्हाट्सएप पे आपको सवाल देंगे, तो वहाँ से आप सॉल्व करके हमारे पास भेज सकते हो, या अगर कोई समस्या हो तो इसे पूछ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्या होता है, आपका बचता क्या है, घनाभ। तो घनाभ के विषय में समझते हैं, घनाभ क्या चीज़ है। जो घनाभ है आपका,
अगर इसके प्रथम सूत्र की बात करें यानी कि घनाभ का आयतन या घनाभ क्या है, तो घनाभ क्या होता है, अगर आप माचिस की डिबिया देखे होंगे या फिर आप समझ लो ऐसे कि एक ईंट को देखे होंगे, तो वह सब हमारा क्या है, घनाभ है, जिसकी आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जिसमें, और इनके क्या होते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे आपका एक ईंट कह लो या फिर एक माचिस की डिबिया या फिर आपका डस्टर हो जाता है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके घनाभ में। तो घनाभ के अगर आयतन की बात करें तो क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अभी आपको बताएं किसी चीज़ का आयतन ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, लंबाई इंटू आपका चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर हम तीनों का गुणा करा दें तो किसी भी घनाभ का क्या होता है, आयतन निकल जाएगा। अब हम अगर बात करें लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करें और ऊंचाई को क्या करते हैं, H से प्रदर्शित करें, तो यहाँ पे दूसरा जो हो जाता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HO, ये चीज़ होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम आपसे अभी बता कह दें कि ये तो मतलब सारी चीज़ें वही होगा जो घन में होगा था, यहाँ पे भुजाएं समान नहीं है, वहाँ पे समान थी, बस बात इतना सा ही है। तो तीसरा जो सूत्र हमारा बनेगा वह क्या बनेगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय जहाँ लिख के आ जाए, पार्श्व का मतलब पास पास होता है, तो जितनी सभी भुजाएं एक पास में हों तो वह क्या होती है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे की जो सतह होती है वह आपका क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए वह पार्श्व पृष्ठीय में नहीं आते। बाकी 4 बचते हैं जो वह तो पार्श्व पृष्ठीय में बनेंगे। तो इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, 2 ब्रैकेट में BH प्लस HO, अर्थात हम इसे बना सकते हैं क्या, 2H ब्रैकेट में L प्लस B यानी लंबाई चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद एक सूत्र और आता है घनाभ में, तो घनाभ का जो अगला सूत्र होगा वह क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या बनता है आपका, घनाभ का जो विकर्ण होगा वह हमारा क्या बनेगा, रूट में L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये 4 प्रकार के सूत्र। और इसमें अगर हम बात करें जैसे वहाँ पे वर्ग की बात की है कि वर्ग उसकी जो घन होता है, घन की एक सतह क्या होती है, एक वर्ग के आकार की होती है। तो यहाँ जो घनाभ पढ़ेंगे, घनाभ की क्या होती है, एक जो सतह होती है, कोई भी सतह एक सतह की बात करें तो वह किसके समान होती है, आयत के समान होती है। तो आयत को समझ लेते हैं, आयत को समझेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, अब आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, एक सतह में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का गुणा होता है। तो ये सूत्र बनेगा। अगर आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप में क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस H, L प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चीज़ है। अगर एक सतह की बात की जाए तो उनमें समझ लेना आप, आयत की आकृति होगी, आयत का क्षेत्रफल लगेगा, लंबाई चौड़ाई, आयत का परिमाप लग सकता है
टू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 4 प्रकार के सूत्र बनेंगे। अब यहाँ क्या होता है, घनाभ की सवाल है तो एक ही आपका कोई एक चीज़ दिया हो तो उससे हम सभी चीज़ें ज्ञात करते चले जाएंगे। 4 सूत्र थे, चारों में से हम सभी का क्षेत्रफल हुआ या फिर लंबाई हुई, चौड़ाई, कुछ भी ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इनमें तीनों चीज़ जब भिन्न भिन्न होंगे, सवाल थोड़ा आपका डिफिकल्ट बनेगी जरूर, लेकिन अगर समझ के लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कोई एक सवाल। घनाभ में इसमें क्या दिया गया, जो दूसरा एग्जाम्पल है घनाभ के लिए, तो कह रहा है एक घनाभ की कोरें यानी कि उनकी जो भुजा है साइड की, वह कह रहा है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सभी भुजाएं दी गई हैं तो सीधे सूत्र को याद रखते हैं और सूत्र के माध्यम से लगा देते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या होगा, जैसे घन के आयतन की बात करें घनाभ के, तो घनाभ का आयतन बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच के रूप में। तो सभी भुजाओं का गुणा करा देते हैं तो क्या हो गया आयतन, तो लंबाई कितना है, 3 है, 4 है और 5 है, 3 × 12 × 60, क्या हो गया सेमी क्यूब। ये क्या निकला, आयतन निकल गया, बिल्कुल सिंपल। अब इसके बाद क्या पूछा है, विकर्ण पूछ लिया है, तो विकर्ण पूछेगा तो घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में क्या होता है L² + H² प्लस B² प्लस H², ये होता है। तो L का मान क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इस प्रकार से 16 4 20 5 25 25 कितना होंगे रूट में 50, ये चीज़ हो जाएंगे। या फिर हम कर सकते हैं कितना 5√2, तो ये आपका क्या हो गया सेमी, विकर्ण हो जाता है इस प्रकार से। अब एक और पूछा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान देना होगा, जो आपकी बिल्कुल ऊपरी सतह और बिल्कुल निचली सतह को छोड़ दिया जाता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र जो होगा 2 ब्रैकेट में HL प्लस ये चीज़ें होती हैं। पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं HL प्लस B के रूप में। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ऊंचाई आपका कितना दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे क्या है आपका 5 है। ये क्रम से लिखेंगे, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हमारा ऊंचाई है, इसे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है और इसमें क्या हो जाएगा लंबाई 3 और चौड़ाई 4। इस प्रकार से हो गया। तो यह क्या होगा 2 5 10 और 4 3 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 सेमी स्क्वायर। ये पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल हुआ। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो क्या होता, कुल क्षेत्रफल लग जाता, जो एक छूट गया यहाँ पे LB, तो वो भी आपका आ जाता, तो पूरे पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाता है। ये 4 सतह का क्षेत्रफल है जो आपस में सटे हुए हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल याद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या हम क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी सवाल को पढ़ते हैं लगाते हैं तो पहले आपको यही ज्ञात होगा, यही समझना होगा कि सवाल में दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। जब ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग पर कंफर्म कर लोगे तो सूत्र क्या लगाना है, तो आप आसानी से सवाल कर लोगे। सवाल में क्या होता है कि गुणा भाग, बस यही सारी चीज़ें।
तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आपको अगले वीडियो में हम कुछ और सवालों के माध्यम से समझाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो इस पर कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।